दोस्तों, दिल्ली का निर्भया कांड हालांकि हर किसी को पता होगा, जिसमें एक लड़की रात के अंधेरे में अपने दोस्त के साथ निकलती है अपने घर जाने के लिए और फिर वह एक बस में चढ़ती है अपने दोस्त के साथ और वहाँ पर मौजूद 6 लोगों ने उस लड़की के साथ बारी बारी से रेप किया। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट में ऐसी चोटें पहुँचाई जिसके बाद उस लड़की की मौत हो गई। और जब यह खबर पूरे देश दुनिया में फैलती है, मानो हर किसी के अंदर गुस्सा भर जाता है और लोग इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरते हैं। उस बेटी को इंसाफ मिलता है और उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। और अभी इतना ही हुआ था, अभी एक मामला ऐसा निकल कर बिहार से सामने आया है कि एक महिला और एक पुरुष यानी दोनों फ्रेंड, एक जो लड़की थी वह नाबालिग थी, वह अपने दोस्त के साथ टहल रही थी स्टेशन पे और तभी 5 लोग वहाँ पर आते हैं और उसके दोस्त को बांधते हैं मुखलर से और उसको झाड़ियों में फेंक देते हैं। फिर उसकी दोस्त के साथ वो 5 लोग बारी बारी से रेप करते हैं, मगर इस बीच वह लड़का ऐसा कुछ करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप उस लड़के को सैल्यूट करेंगे कि आखिर उसने एक काम इतना अच्छा कैसे किया। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है बिहार का ही एक ज़िला है जिसका नाम है भागलपुर, और वहीं की गांव की रहने वाली एक लड़की जो कि अपने गांव में रहकर हाई स्कूल की परीक्षा पास करती है और फिर वह रुक करती है कहलगांव रेलवे स्टेशन जो कि भागलपुर के पास में है। और वहाँ पर वह अपनी सहेली के साथ इंटर की पढ़ाई कर रही थी और इसी दौरान 1 साल पहले वह इंस्टाग्राम चलाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जिसके बाद अक्सर वो लड़का लड़की दोनों आपस में बातचीत किया करते थे। और तभी एक तारीख आती है 18 फरवरी 2025। तभी लड़का सुबह उस लड़की को फ़ोन करता है और कहता है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अब जो लड़का रहने वाला था वह रहने वाला था दरभंगा का और वहाँ पर पहुँचता है रेलवे स्टेशन में और सुबह करीब 9 बजे पहुँच जाता है वह भागलपुर का कहलगांव रेलवे स्टेशन पे और उस लड़की को बुलाता है और फिर दोनों साथ में मिलते हैं और खाना खाने जाते हैं और सारा दिन साथ में रहते हैं। और तकरीबन 18 फरवरी 2025 के रात के तकरीबन 7 बजे अब वह लड़का अपनी फ्रेंड से कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूं, यानी कि दरभंगा। अब दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आते हैं और बैठे थे, वहां पर थोड़ा अंधेरा था। तभी अचानक 5 लोग वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक लड़का लड़की बैठे हैं। तभी एक शख्स 5 में से उसके पास आता है, लड़के के पास पूछता है, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तभी वह शख्स कहता है, युवक कहता है कि मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ। तभी शख्स कहता है कि तुम यहाँ इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? तो वह शख्स कहता है कि यह मेरी दोस्त है, मैं यहाँ इससे मिलने आया हूँ। और वह लड़का कुछ समझ पाता, वो 5 उसको पकड़ते हैं और लड़की को भी साथ में लेते हैं और रेलवे स्टेशन से 200 मीटर दूर यानी झाड़ियों को पास लेकर जाते हैं और उस लड़के को मारते हैं और यहाँ तक कि मुखलर से उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसको झाड़ियों में डाल देते हैं। अब वह लड़की चिल्ला रही थी और वह लड़की नाबालिग, उसकी उम्र 17 साल थी। तभी वह 5 उस लड़की के साथ बारी बारी से रेप कर रहे थे और जब लड़का विरोध करता तो उसको मारते पीटते और फिर उसको झाड़ियों में और तेज़ धक्का दे के फेंक दिया, जिसके बाद वह 5 उस लड़की से रेप कर रहे थे, यानी 2 से 3 घंटे तक उसके साथ रेप किया। और इधर वह लड़का प्रयास कर रहा था अपने हाथ खोलने का। इसी बीच वह मुखलर ढीला होता है, उसके हाथ छूट जाते हैं। तभी वह
अपने पैरों में बंधी रस्सी खोलता है। इसके बाद ही वह चुपके से वहाँ से उठता है और भागता है, कम से कम आधा से 1 किलोमीटर दूर जाता है और फिर अपने मोबाइल जेब से निकालता है और फ़ोन मिलाता है 112 पे और पुलिस वालों से कहता है, सर आप जल्दी आ जाइए, जो कि वहाँ का कहलगांव रेलवे स्टेशन है और मेरी दोस्त के साथ 5 लोग मिलकर रेप कर रहे हैं और उसकी जान को भी खतरा है। अब फ़ौरन पुलिस इस नंबर का लोकेशन देखती है और उसी के आधार पर वहां पर पहुंचती है और जैसे ही पुलिस के आने की आवाज़ उन आरोपियों को पता चलती है, जिसमें से 4 तो फरार हो जाते हैं और एक शख्स अभी भी मौजूद था, जो कि उस नाबालिग बच्ची की जो कि उसके साथ गलत काम कर रहा था, और फ़ौरन ही पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद ही अब उससे पूछते हैं वह चारों कहाँ के रहने वाले हैं, तो पता चलता है जो 5 आरोपी हैं, जो कि कहलगांव जो कि रेलवे स्टेशन के पास में गांव है, वहाँ के 5 आरोपी हैं। और जो 5 आरोपी के नाम जो सामने आते हैं, जिसमें से 4 पकड़े गए थे और एक अभी फरार था। जो पकड़े गए आरोपी का नाम था, एक का नाम था सूरज कुमार और दूसरा विक्की कुमार, तीसरे का नाम था गुड्डू राम और तीसरा था मोहम्मद चुन्नू। अब पुलिस ने इन चारों को हिरासत में लिया, इनसे पूछताछ किया और फिर इधर उस लड़की का उपचार के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम लेके गए और फिर उस लड़की के बताए हुए जो उसने मुकदमा लड़की ने लिखाया, फॉक्सको ऐड के तहत उन चारों 5 के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। अब वह 4 जेल में है और एक जो फरार है, पुलिस उसके लिए दबिश दे रही है। और जब उनसे घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सोचा कि यह लड़का लड़की कहीं बाहर से आए हैं और यह गलत काम करने जा रहे हैं, तो इन लोगों ने 5 लोगों ने उस लड़की के साथ रेप किया। ये बहुत ही ख़राब घटना थी जो इन 5 ने इस लड़की बच्ची के साथ घटित की। अब उनको कोर्ट ऐसी सज़ा देगा जो कि वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली होगी। आप भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं उन 5 आरोपियों को ऐसी क्या सज़ा मिले कि और कोई शख्स ऐसी गलती ना करे। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।